ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारे हुए कांग्रेस के 1 दर्जन उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। दायर की गई याचिका में ईवीएम में धांधलियां, धर्मों और जाति के नाम पर वोट मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में बुरी तरह से पिछड़ चुकी है, जबकि बीजेपी कभी भी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती। विधायकों को मुख्यमंत्री ने क्यों 100 दिन का रोड मैप दिया और विधानसभा कमेटियों के नियुक्त किए गए चेयरमैनों की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कमेटियों के नियुक्त किए गए चेयरमैनों की आज बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को आज संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आज इस दिवस को बड़े अच्छे ढंग से मनाने का पूरे भारत में काम किया और कहा कि सभी को अपने इस संविधान को एक त्योहार की तरह इस दिवस को मनाना चाहिए। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और समूचे भारत में आज इस दिवस को अच्छे ढंग से मनाया गया और आज जो न्यू जनरेशन है उनको संविधान के बारे में बताने का काम किया कि आज कोई भी देश है बिना संविधान के नहीं चल सकता और संविधान के अनुसार ही कानूनी प्रक्रिया चलती है और हमें संविधान को भगवान की एक गाथा, एक कथा के रूप में मानकर ही उसकी पूजा करनी चाहिए और उसके अनुसार हमें अपने देश में रहना चाहिए। मिड्डा जी, आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, आज कमेटी के चेयरमैन की मीटिंग ली गई है माननीय कल्याण जी द्वारा और उसमें सभी चेयरमैन साथ ही में थे और ये कहा गया कि आप जितनी भी कमेटी हैं, क्योंकि उन कमेटियों के जितने मेंबर्स हैं सब बड़ी ही सीरियसली इन कमेटियों को लें और अपने मुद्दों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दों को अच्छी तरह रखने का काम करें और विधायकों से ये भी कहा कि आप अपने अपने मेंबर्स को कहें कि वो कमेटी की किसी भी मीटिंग में पूर्ण रूप से पूरा समय देने का काम करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आधे काम तो इन कमेटियों से ही होते हैं, ताकि 5 वर्ष में सेशन अपनी जगह है, लेकिन सेशन के अलावा इन कमेटियों के माध्यम से ही बहुत ज़्यादा काम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के हो जाते हैं। मिड्डा साहब, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जींद दौरा था। इस दौरे से जींद वासियों को क्या लाभ हुआ है और क्या क्या जींद में काम होने वाले हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो डीएससी समाज द्वारा जींद के अंदर भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि उससे पहले भी इलेक्शन से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ पर ही उन्होंने संबोधित किया था कि डीएससी समाज की इसको लागू करने का काम करेंगे और उन्होंने अपने वायदे को पूरा करने का काम किया और पूरा का पूरा डीएससी समाज उनका भव्य स्वागत किया। और मैं ये कहूँगा कि ये रैली जो स्वागत था, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग थे कि जिसकी कल्पना करना भी हमारी समझ से बाहर है। मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने और दिल से आए हुए लोग थे। यहाँ तक कि महिलाएं भी अपने आप में नाचने का काम कर रही थी, गाने गुनगुनाने का काम कर रही थी। तो ये एक अपने आप में एक अलग ही नज़ारा था जो हम लोगों को देखने को मिला और सभी जयकारों से गूंजने का काम किया। तो कहीं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, कहीं माननीय नायब सैनी जी के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो मैं ये कहूँगा, वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी के इस जयंती समारोह में डीएससी समाज ने पूरा का पूरा उनका स्वागत किया और भगवान वाल्मीकि जी महाराज के भी जयकारों से गूंजयमान था। वहीं भगवान राम का भी जिक्र चला, क्योंकि जो भगवान वाल्मीकि जी थे उन्होंने भगवान राम के जन्म से पहले ही इस गाथा को लिखने का काम किया। मिड्डा जी, जो चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने के कारण जो विकास कार्य रुक गए थे, अब उनकी क्या स्थिति है और कितने विकास कार्य जिनके होने वाले हैं? देखिए, जो आचार संहिता के चलते कार्य रुके वो समूचे हरियाणा में ही उन कार्यों को अब तेजी पकड़ ली है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे 100 दिन का
रोड मैप दिया, तो उस पर सभी विधायक अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। वहीं पर हम भी धन्यवादी दौरा कर लगभग मेरे 30 गांव कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ एरिया मेरा शहर का भी कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से सबसे हम धन्यवाद भी सबका कर रहे हैं और वहीं पर हम लोग काम लेने का काम भी कर रहे हैं, वो शहर से संबंधित हो या गांव से संबंधित काम हो, ताकि उन कामों को और तेजी से आगे बढ़ाए जाने का काम हो। ऐसी हम उस गति से चल रहे हैं। मीडिया साहब, कांग्रेस के हारे हुए 1 दर्जन उम्मीदवारों ने चुनाव नतीजों को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ईवीएम में धांधलियों और धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने जैसे गंभीर आरोप याचिका में लगाए गए हैं। इसको आप कैसे देखते हो? हम ये देखते हैं साहब, कांग्रेस पूरे देश के अंदर बुरी तरह पिछड़ चुकी है, उनके पास कोई चारा नहीं बचा। अपने आप को कहीं ना कहीं साबित करने के लिए कांग्रेस ये सब प्रक्रियाएं कर रही है। आज आप महाराष्ट्र का रिजल्ट देख लीजिए, यूपी का रिजल्ट देख लीजिए, वहीं पर हरियाणा ने जो शुरुआत की, जिसपे कांग्रेस को ये लगता था कि एक तरफा कांग्रेस की लहर है, उस लहर को समाप्त करने का काम किया। क्योंकि हो सकता है कि कुछ कांग्रेस की लहर जो नजर आ रही थी, वो अंदर अंदर जो चल रहा था सिस्टम, उसको कांग्रेस नहीं पहचान पाई और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, जो माननीय मनोहर लाल जी की नीतियां थी और उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने का काम जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया, उन्हीं पर मोहर लगाने का काम किया। जिस प्रकार से नौकरियों का मामला हो, 56 दिन में 10,000 नौकरियां नायब सैनी जी ने देने का काम किया और आज जब वो शपथ ली उसी दिन 24,000 नौकरियां देने का काम किया। और ईवीएम का लेकर और धर्म जाति, ये सब धर्म और जाति पर तो जो खेल खेलने का काम करती थी कांग्रेस करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धर्म की राजनीति या जात पात की राजनीति नहीं की। और आज जो ईवीएम का मसला है उसको आप देख ही रहे हैं, जहां से कांग्रेस अच्छे मतों से जीत के आ रही है, क्या वहां पर मशीनें सही थी? तो वहां पर भी हारना चाहिए। जो आपका हिमाचल में जीत हुई उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये कांग्रेस के पास अपनी बात को छुपाने का एक जरिया है। वो मशीनों पर बात को टाले, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हमारी अपने ही कारनामों की वजह से कांग्रेस को कहीं भी नहीं आया। क्योंकि उनका जो पुराना समय रहा, उस दौरान उन्होंने किस प्रकार पब्लिक के साथ भद्दा मजाक किया और किस प्रकार से एक तरफा अपने सिस्टम को चलाने का काम किया, जिससे पब्लिक बहुत परेशान थी। और उसी परेशानी में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में तीसरी बार फिर लोगों ने मौका देने का काम किया। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इन्होंने बताया कि कमेटियों के नियुक्त किए गए चेयरमैन की बैठक में आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।